आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की स्टडी करेंगे। द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण क्या होते हैं, इसकी मानक रूप क्या है। पिछले चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब हम स्टडी करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म d2/dx स्क्वायर प्लस p dy/dx प्लस qy = r। तो यहाँ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। p, q एवं r जो हैं x के फलन हैं। यदि ये अचर हैं तो द्वितीय कोटि की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। यदि p, q, r वेरिएबल हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स कहलाती है। तो इस प्रकार हम समीकरण को हल करने के लिए कोई व्यापक विधि नहीं है, तो इनको हम कुछ विशेष प्रकार की विधियों के द्वारा हल करते हैं, जिनके बारे में हम अलग अलग चर्चा करेंगे। तो देखिए, रैखिक अवकल समीकरण का पूर्ण हल ज्ञात करना, जबकि पूरक फलन में विद्यमान एक समाकल ज्ञात हो, and to find the complete solution of the linear differential equation when one integral of the complementary function is known। सेकेंड ऑर्डर की जिस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका एक पर्टिकुलर इंटीग्रल हमको नोन हो। सपोज दैट d2/dx स्क्वायर प्लस p dy/dx प्लस qy = r। इस समीकरण में पूरक फलन में विद्यमान एक समाकलन यदि हमको ज्ञात है तो निरीक्षण के द्वारा ज्ञात है या किसी भी विधि से ज्ञात किया जा सकता हो, या तो हमको एक इसका पूरक फलन में एक समाकलन ज्ञात हो इंटीग्रल, या हम निरीक्षण विधि से या किसी विधि से फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में परिवर्तित करके तो इसका एक हल हमको ज्ञात हो या किसी निरीक्षण के द्वारा ज्ञात किया जा सकता हो। तो इस प्रकार की समीकरण को प्रथम कोटि के समीकरण में परिवर्तित कर संपूर्ण हल इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। तो फिर हम दी गई अवकल समीकरण को क्या करते हैं, प्रथम कोटि की अवकल समीकरण में बदल देते हैं और इस प्रकार उसका पूर्ण हल ज्ञात कर लेते हैं। सपोज दैट, माना कि डिफरेंशियल इक्वेशन 1 d2/dx प्लस p dy/dx प्लस qy = r का y = u समीकरण 1 के पूरक फलन CF का एक भाग है। y = u एक समाकल है, इसका पूरक फलन के दो भाग होंगे क्योंकि सेकंड ऑर्डर है, इसलिए एक भाग इसका हमने मान लिया है। यदि एक का दायां पक्ष अब शून्य है, यानी qx उसमें शून्य है, तो y = u इसका एक हल है। तो जब इसका एक हल है तो दी गई अवकल समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम देखते हैं कि d2u/dx स्क्वायर प्लस p du/dx प्लस q = 0 हो जाएगा। माना कि दूसरा हल उसका v है, तो माना कि y = u भी समीकरण 1 का संपूर्ण हल हो गया। तो y = u भी संपूर्ण हल है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। dy/dx = u dv/dx प्लस v du/dx d2/dx स्क्वायर = u d2v/dx स्क्वायर प्लस 2 dv/dx डॉट du/dx प्लस v d2u/dx स्क्वायर। इन सभी के मान रख देते हैं समीकरण में, dy/dx का मान रखते हैं, d2/dx स्क्वायर का मान रखते हैं और y = u भी दिया हुआ है उसका मान रख दें। मान रखने के बाद हमको समीकरण कन्वर्ट होकर के इस फॉर्म में मिल जाती है कि u d2b/dx स्क्वायर प्लस b dv/dx ब्रैकेट में 2 du/dx प्लस pu प्लस v ब्रैकेट में d2u/dx स्क्वायर प्लस p du/dx प्लस q u = r। समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, क्योंकि y = u एक हल माना था हमने,
तो d2u/dx² प्लस p/du/dx प्लस q इक्वल टू 0 समीकरण 2 में दिया हुआ है, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारी इक्वेशन नीचे आ गई u d2v/dx² प्लस dv/dx ब्रैकेट में 2du/dx प्लस pu इक्वल टू r। हमने u से डिवाइड कर दिया तो d2v/dx² प्लस ब्रैकेट में p प्लस 2du/dx ब्रैकेट से बाहर dv/dx इक्वल टू r। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम समीकरण नंबर 4 कह देते हैं। इस समीकरण के अंदर यदि हम dv/dx इक्वल टू स्मॉल p लेते हैं तो d2v/dx² इक्वल टू dp/dx मिल जाएगा। यही हम पहले कह रहे थे, यदि इस समीकरण को हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें तो उसके बाद आसानी से इसका कंप्लीट प्रिमिटिव फाइंड आउट किया जा सकता है। तो dp/dx प्लस ब्रैकेट में p प्लस 2/u du/dx भाग p इक्वल टू r। ये एक p में रेखीय अवकल समीकरण हो गई। इसका हम समाकलन गुणांक इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर होता है जब डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस p dy इक्वल टू q होती है तो उसका इंटीग्रल फैक्टर होता है e⁻∫pdx। तो यहाँ इसका p की जो फॉर्म के रूप में आएगा वो p प्लस 2/u du/dx हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल वो हम इसको निकाल लेते हैं। सॉल्व किया तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन p dx प्लस 2/u du इक्वल टू, इसको मैं सॉल्व किया तो ये सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में इंटीग्रेशन p dx प्लस 2 log u जो कि log के u² हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल के कारण log ख़त्म हो जाता है तो u² e⁻∫pdx आ जाएगा। इसलिए समीकरण जो है इसका हल जो होगा, हमने समीकरण नंबर 5 लिख ली थी u को डिवाइड करके, इसका जो हल हो जाएगा विधि से कि हम जब dy/dx प्लस py इक्वल टू q जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है if इक्वल टू e⁻∫pdx। तो इसका हल होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c प्लस इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ओवर dx। तो उसी से इसको हम निकालें तो p इंटू, क्योंकि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन p में थी तो p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर u² e⁻pdx है, इसलिए p डॉट u² e⁻∫pdx इक्वल टू इंटीग्रेशन ब्रैकेट में r/u डॉट u² e⁻∫pdx और dx प्लस c1, एक u से u कैंसिल हो जाएगा तो p इक्वल टू 1/u² e⁻∫−pdx इंटीग्रेशन ru e⁻∫pdx dx प्लस c1/u² e⁻∫pdx। और इसको हमने समीकरण नंबर 6 कह दिया। अब समीकरण नंबर 6 में p इक्वल टू dv/dx का मान रख देते हैं जिससे हमको अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगी v इक्वल टू इंटीग्रेशन pdx प्लस c2। इसलिए y इक्वल टू uv की सहायता से हम y का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम दी गई समीकरण का संपूर्ण हल ज्ञात कर लेते हैं। अब चूंकि हमने कहा था कि निरीक्षण के द्वारा या तो दिया हुआ होता है या कभी कभी निरीक्षण के द्वारा इसका एक हल प्राप्त करते हैं। तो देखिए, निरीक्षण के द्वारा पूरक समीकरण में विद्यमान एक समाकलन ज्ञात करना इंटू फाइंड द वन इंटीग्रल बिलोंगिंग टू द CF बाय द इंस्पेक्शन। कैसे इसका हम एक CF ज्ञात करें, क्योंकि वैसे तो पता चलेगा नहीं, या तो दिया हुआ हो या पूरक फलन में से इसका एक CF ज्ञात करना। तो सपोज दैट दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपके पास में d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू 0 है। r इसमें 0 ले लिया। सपोज दैट हम ये मानते हैं y इक्वल टू e⁻mx समीकरण 1 का पूरक फलन है।
तो पूरक फलन तो इसको संतुष्ट करेगा तो हम इसमें सॉल्व कर लिया। भाई डी वाई डी एक्स निकाला, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास में ऑक्सिलरी इक्वेशंस आ गई, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब देखिए ई की पावर एम एक्स इसका पूरक फलन का एक भाग है। यदि एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0 विशेषता है, यदि एम इक्वल टू 1 लें तो ई की पावर एक्स पूरक फलन का एक भाग हो जाएगा और बदल के क्या आ जाएगा 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। और यदि एम इक्वल टू -1 लें तो ई की पावर माइनस एक्स इसका एक भाग होगा, इसलिए और कंडीशन क्या हो जाएगी 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब यह कहने का मतलब यह एक बात मोटी सी समझ में आ जाती है कि डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई डी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 का पूरक फलन में से एक समाकलन होगा y इक्वल टू ई की पावर x यदि 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 और y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स समाकलन होगा यदि 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई कि जब दी गई अवकल समीकरण में 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू ई की पावर x उसका 1 इंटीग्रल है, और यदि 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स उसका एक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, y इक्वल टू बी एक्स हमने यू भी रखा था, एक हमने ज्ञात कर लिया, तो उसके आधार पर इसको रख करके सॉल्व करते हैं। इन जनरल हम ले लेते हैं यहाँ पर y इक्वल टू, अब हम x की पावर m, ये तो हमने e की पावर mx सब्स्टिट्यूट किया था। अब हम y इक्वल टू एक्स की पावर m दूसरी डायरेक्शन में चलते हैं। मान लीजिए पूरक फलन का ये एक भाग है, तो वही वहाँ पर करेंगे सेम, डी वाई बाई डी एक्स रखेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान रखेंगे क्योंकि इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो फिर यहाँ से हमको एक ऑक्सिलरी इक्वेशंस प्राप्त हो जाएगी, m इंटू एम माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यदि हम x इक्वल टू 1 रखते हैं, x इक्वल टू 1 रखने का मतलब y इक्वल टू एक्स हो गया, तो कंडीशन निकल कर के आ जाती है p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। और जब हम एम इक्वल टू 2 रखते हैं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पूरक फलन का एक भाग हो जाएगा, और कंडीशन निकल कर आती है 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अर्थात कहने का मतलब ये है कि डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 अवकल समीकरण दी हुई है, तो उसका पूरक फलन का एक समाकलन होगा y इक्वल टू एक्स यदि p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 है, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा यदि 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो यदि 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू ई की पावर x, यदि 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, यदि p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू एक्स, और यदि 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम इनके निकाल लेते हैं। तो इन सब प्रतिबंधों को यहाँ पर लिख करके आपको अलग अलग बताया गया है। तो दिए गए अवकल समीकरण में डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई लेते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। यदि ये इकाई नहीं है तो इसके गुणांक को पूरे समीकरण को भाग दे करके हम इसको इकाई, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इजिकल टू आर होता है। आर इजिकल टू जब 0 लेते हैं तो उस केस में हम इसका कंप्लीट प्रिमिटिव जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में से एक समाकलन निकालने के लिए आर इजिकल टू 0 करके हम इसको दो तरह की चीज़ हमने की थी। तो यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है y इक्वल टू ई की पावर एम एक्स रखा और y इक्वल टू एक्स की पावर m रखा, फिर उसके हमने दो छोटे छोटे पर्टिकुलर केस ले लिए थे। तो हमको यहाँ पर इतना ही याद रखना है कि y इक्वल टू ई की पावर x जब कंडीशन 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो, y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स जब कंडीशन 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो, y इक्वल टू एक्स जब p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 हो,
वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर जब 2 + 2px + qx = 0। तो इस तरह की कंडीशंस हम लगाएंगे और उसके आधार पर वन प्रिमिटिव को बाई इंस्पेक्शन इस तरह से फाइंड आउट हम इसको करेंगे। जैसे उसमें दिया हुआ था कि बाई इंस्पेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करें। अब देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसका वन प्रिमिटिव फाइंड आउट आधार पर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर अनसॉल्व पर बात करेंगे इसके लिए कि सपोज दैट x d2/dx² माइनस ब्रैकेट में 2x - 1 dy/dx प्लस ब्रैकेट में x - 1 × y = 0 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये कहती है कि d2/dx² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसलिए दी गई अवकल समीकरण को सबसे पहले हम x से डिवाइड कर देते हैं। तो d2/dx² माइनस ब्रैकेट में 2 - 1/x dy/dx प्लस ब्रैकेट में 1 - 1/x ओवर y = 0। अब इसकी हम तुलना कर देते हैं d2/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy = 0 से। तो p = हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 2 - 1/x, q हो जाएगा 1 - 1/x। तो अब निरीक्षण से स्पष्ट है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में शर्त लगाते हैं 1 + p + q। ये लगा के देखना पड़ेगा 1 + p + qx, 1 - p + qx, p + qx, 2 + 2px + qx²। ये सभी शर्तें लगा करके देखने के बाद हम जजमेंट लेंगे। इसी को तो निरीक्षण कहते हैं। तो अब हम यहाँ देखने से स्पष्ट हो रहा है निरीक्षण से कि 1 + p + q = 0 आ रहा है। इसका मतलब y = e⁻x पूरक फलन का एक भाग है। जब y = e⁻x पूरक फलन का एक भाग है, जैसे हमने शुरू में कहा था y = u भी रखते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए, तो y = b⁻x रखेंगे। अब हम कहेंगे कि माना कि दी गई अवकल समीकरण का संपूर्ण हल क्या हुआ है y = b⁻x। तो अब इससे हम dy/dx निकालें और d2y/dx²। तो dy/dx = v⁻x प्लस e⁻x dv/dx और d2y/dx² v⁻x प्लस 2e⁻x dv/dx प्लस e⁻x d2v/dx²। समीकरण के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v, that is d2v/dx² प्लस 1/x dv/dx = 0। तो यहाँ अब हम जैसे पहले हम मानते थे dv/dx = स्मॉल p माना, तो d2v/dx² = dv/dx हो जाएगा। तो दी गई अवकल समीकरण में हम इनको सब्स्टिट्यूट कर दें तो dp/dx प्लस p/x = 0 और इसको बाई इंस्पेक्शन सॉल्व कर लेते हैं। dp/p = -dx/x log p = -log x प्लस log c1। जब सब लॉग में आ रहे हैं तो कांस्टेंट को लॉग में ले लेते हैं। इसलिए p = c/x और p = dv/dx है, तो dv/dx = c1/x। तो dv = c1/x × dx इंटीग्रेशन करने पर v = c1 log x प्लस c2 मिल गया। अतः दी गई अवकल समीकरण का हल क्या मिला, y = v⁻x v का मान मिला c1 log x प्लस c2 × e⁻x। तो इस तरह हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। तो अभी हम पढ़ रहे थे बाई इंस्पेक्शन विधि कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो विद वेरिएबल कोफिशिएंट, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट दी हुई हो, तो हम उस केस में उस डिफरेंशियल इक्वेशन के r को 0 रख करके और बाई इंस्पेक्शन के द्वारा उसके CF में से एक समाकलन ज्ञात करते हैं। समाकलन ज्ञात करने की विधि मैंने बताई थी
कि y इजिकल टू ई की पावर एम एक्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और y इजिकल टू एक्स की पावर एम। तो हम यहाँ पर इस तरह से जनरल सब्स्टिट्यूट करने के बजाय उनके केसेस याद रख लेते हैं, एम इजिकल टू 1 पर और एम इजिकल टू -1 पर। तो ये ध्यान रखना चाहिए इस कंडीशन में कि 1 + p + q इजिकल टू 0 है, तो y इजिकल टू ई की पावर x इसका 1 प्रिमिटिव होगा, इंटीग्रल होगा CR में से, पूरा वाला फलन में से, और y इजिकल टू ई की पावर -x है तो 1 - p + q इजिकल टू 0 है। p + qx इजिकल टू 0 है तो y इजिकल टू x है, और 2 + 2px + qx स्क्वायर इजिकल टू 0 है, तो y इजिकल टू x स्क्वायर इसका 1 प्रिमिटिव है या मुख्य समाकलन है। तो इस तरह से जब हम फिर y इजिकल टू bx रख करके या y इजिकल टू ub रख करके और dy/dx dy/dx पास में रख देते हैं, तो हमको दी गई अवकल समीकरण लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स को सॉल्व करने की एक विधि है, तो जिस पर हमने डिस्कस किया था। इसकी एक्सरसाइज और इसके कुछ एग्जाम्पल्स पर और डिस्कस करेंगे। आप इसके पढ़ें, कोई भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पर पूछें, लेकिन पूरा टॉपिक पढ़ें। कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो निश्चित रूप से पढ़ें। आप जितना ज़्यादा इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जितना समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी समझ में आएगा। मेन चीज़ है हम चीज़ को समझें और तब उसको लर्न करें। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं पूरा, आप क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और छोड़ देते हैं। इस पूरे टॉपिक को पढ़िए, जो मैं बता रहा हूँ जिस तरह से उसको सुनिए। फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस कीजिए, सर यहाँ आपने ये बताया था, ये हमारी समझ में नहीं आया। तो हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम कल दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। इसको जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। ये आपकी तीसरी यूनिट है, 2 यूनिट हम पहले पूरी करा चुके हैं, ये 3rd यूनिट है और आराम से इसको हम पूरा करेंगे।